Hello students, here is your Krishna ma'am and today we will study about the chapter medieval period. It is the first chapter of history. So let me start. The historians divided the history into three parts. जो इतिहासकार है हमारे, उन्होंने जब से इंसान के उद्भव का पता चला है तब से लेकर और आज तक के समय को तीन भागों में बांटा है: एंशियंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न। इन 6th standard you have studied about the ancient period. Now in 7th standard you will study about the medieval period, and in 8th standard you will study about the modern period. In ancient period you have studied about the prehistoric period, Vedic period, and the Mauryan Empire, Gupta Empire, etc. And in 7th standard you will read about the medieval period, and medieval period is considered in Indian history about 8th to 18th century. मीन्स 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो समय है भारत में, उस समय को मध्यकालीन इतिहास के रूप में देखा जाता है। नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स जिन सोर्सेज से हमें मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है उनको हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। जैसे एंशियंट पीरियड के बारे में आपने देखा कि स्टोन एज में जो स्टोन मिले हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में, उनसे ही हमें उस समय के बारे में पता चलता है। मेडिवल पीरियड तक आते आते हमारे पास जो लिटरेचर है वो भी काफ़ी उपलब्ध हो गया और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी हमारी हेल्प करते हैं मेडिवल पीरियड के बारे में जानने में। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, लिटरेचर एंड द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। First, literature. Literature consists religious literature, means some books are written based on Ramayana, Mahabharata, etc. Non-religious literature means poetry, prose, drama, etc. And autobiographies and biographies. And in this you can take पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजा हुआ है और उनका जो दरबारी कवि था चंद बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज के जीवन के बारे में लिखा है और उस समय के प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में हमें इस ग्रंथ से भी काफ़ी कुछ पता चलता है। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल अकाउंट, बहुत सारे जो हिस्टोरिकल अकाउंट है वो भी उस समय लिखे गए, मेनली मुसलमानों के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे अलबरूनी का है तहकीक हिंद और अबुल फजल का है आईने अकबरी। इस तरह के जो बुक्स हैं उनसे भी हमें मेडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है। एंड फॉरेन विजिटर्स, उस समय जो विदेशी जो लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए, फॉरेन विजिटर्स आए थे, उन्होंने भी इस देश की उस समय की स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उससे भी हमें उस समय के बारे में पता चलता है। जैसे इब्न बतूता, मार्को पोलो, बर्नियर, ये लोग उस समय यहाँ भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने पुस्तकों में लिखे, जिससे हमें मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। नाउ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी इस पीरियड की वो थी अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर, यानी पेपर का अवेलेबल होना। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस पीरियड की। हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा कि उस समय ताड़पत्रों पर जो पांडुलिपियाँ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वो लिखी जाती थी, लेकिन उनके ऊपर लिखना और उनको संभालना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन इस समय तक आते आते हमारे पास जो पेपर है वो अवेलेबल हुआ। इससे जो राइटिंग का जो काम है वो काफ़ी आसान हुआ और उसमें बहुत सारी एक वैरायटी भी आई। अब राजा महाराजा भी अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखवाते थे, व्यापारी है वो भी अपने रिकॉर्ड के लिए लिखने लगे थे, बहुत सारा और भी साहित्य लिखा गया। तो ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट इस पीरियड की मानी जाती है।
एंड द नेक्स्ट है चेंजेस इन वोकेबलरी, मीनिंग और इंटरप्रिटेशन। यानी इस समय तक आते आते बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अर्थ बदल गए थे, जिनका इंटरप्रिटेशन, जिनकी व्याख्या जो है वो बदल गई थी। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्ड हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो वर्ड है वो पहले उस जगह के लिए यूज होता था जहाँ पर हिंदू लोग रहते थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान जो वर्ड है वो एक स्पेशल एक कंट्री के लिए यूज़ होता है, इंडिया के लिए। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम देख सकते हैं जिनका समय के साथ उनका अर्थ या डेफिनेशन बदल गई है। इन द लास्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इस मेडिवल पीरियड में स्पिनिंग व्हील और पर्शियन व्हील जो है इनका डेवलपमेंट हुआ और इनकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हुई और बड़े लेवल पर की जाने लगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर मेडिवल पीरियड। यानी मेडिवल पीरियड के बारे में हमें कौन कौन से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रही है, किस तरह से समय के साथ शब्दों का जो अर्थ है, डेफिनेशन है, वो बदल जाती है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस समय हुए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर 10. Goodbye.